नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य गोरा फ्रॉम शेयर इंडिया और आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। आज 21 मार्च ट्यूसडे था फिन निफ्टी का एक्सपायरी डे। और आज इवन फिन निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल था, लेकिन फिर भी आज की एक्सपायरी में ऑप्शन सेलर्स एंड ऑप्शन बायर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। तो चलिए पहले बात करते हैं ऑप्शन सेलर्स की। आज के दिन में फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी वाज मेंट फॉर ऑप्शन सेलिंग। आज की एक्सपायरी 9:30 से 12:30 तक ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि फिन निफ्टी एक रेंज में ही थी। ये है फिन निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। हम इसमें देख रहे हैं कि 9:30 से लेके 12:30 के बीच फिन निफ्टी एक रेंज में ही रही है, जो रेंज थी ऊपर में 17,700 की और नीचे में 17,600 की। जैसे ही फिन निफ्टी ने 17,700 क्रॉस किया, उसके बाद हमें दिखी एक शानदार तेजी फिन निफ्टी में। आज का दिन एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट हाफ वाज नॉन डायरेक्शनल एंड सेकेंड हाफ वाज डायरेक्शन। आज ऐसे ऑप्शन सेलर्स जो टारगेट ले चलते हैं या फिर प्रॉफिट बुक करके चलते हैं, उन्हें ज्यादा फायदा हुआ होगा एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलर्स हु आर वर्किंग थ्रू आउट द डे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर टारगेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हो, 12 साढ़े 12 बजे तक अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो फिर शायद आपको आज अच्छा खासा लॉस लग सकता था। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपका एक लेग का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर आप दूसरा लेग ओपन रखते हो थ्रू आउट द डे, तो फिर शायद आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 17,700 का कॉल और 17,600 का पुट, ये वाला स्ट्रेंगल बेचा होगा, तो आपको 9:30 से 12:30 तक बहुत अच्छा फायदा मिला होगा। और उसके बाद आपका 17,700 का कॉल में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, पर आपके पुट के लेग का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और वो आपने जीरो में काटा होगा। फिर भी फॉर ऑप्शन सेलर्स फर्स्ट हाफ कंपैरेटिवली ज़्यादा सिंपल था एज कम्पेयर टू सेकेंड हाफ, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्शन पकड़ना था। एंड फॉर ऑप्शन बायर सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सपायरी वॉज गेम चेंजिंग। तो चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन बायर की कि आज ऑप्शन बायर को कब फायदा हुआ और कैसे फायदा हुआ। आज क्योंकि फर्स्ट हाफ फिन निफ्टी एक 100 पॉइंट्स की रेंज में थी, तो फर्स्ट हाफ में काफी, उसके बाद क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी 40-50% डीके हो चुके थे, ये पॉइंट पे ऑप्शन बाइंग करना बहुत ही फायदा दे सकता है। और जैसे ही फिन निफ्टी ने 17,700 से ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया, तब फिन निफ्टी को एक मोमेंटम मिला और फिन निफ्टी ने वहां से 100 पॉइंट्स। अब आप मुझे ये पूछोगे कि हम ये डायरेक्शन कैसे जज कर पाए या फिर हम ये डायरेक्शन को कैसे एनालाइज करें। सो ऑन इंट्राडे बेसिस अगर आपको ऐसे डायरेक्शन या फिर ऐसा मोमेंटम एनालाइज करना है, टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा जो चीज फायदा दे सकती है वो है स्क्रीन रीडिंग। अगर आप स्क्रीन रीडिंग के स्किल में एक्सपर्ट बन गए तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ सकती। तो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आज ये जो डायरेक्शनल मूव आया, इसको हम स्क्रीन रीडिंग के बेसिस पे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं या फिर कैसे जज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट फिन निफ्टी के वीडियो में कहा था कि हम सबसे पहले तो फिन निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। और हम इस कंस्टिट्यूएंट्स को देखते वक्त हमने ये देखा कि टॉप 3 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फिन निफ्टी बाय वेटेज, इनका कंबाइंड वेटेज जो फिन निफ्टी में है, दैट इज मोर देन 58-59%। हमें अब फिन निफ्टी के डायरेक्शन को जज करने के लिए हमें सिर्फ ये 3 कंस्टिट्यूएंट्स को ऑब्जर्व करना है। और अगर आज आपने ये 3 कंस्टिट्यूएंट्स एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एच डी एफ सी को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता, तो आपको पता लगता कि ये तीनों के तीनों कंस्टिट्यूएंट्स एक ही ट्रेंड में है, जो कि तेजी में है। और इफ वो टाइम पे अगर आप देख रहे हो कि फिन निफ्टी जो डेज हाई है उससे ऊपर जा रहा है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो शायद आप एक कॉन्फिडेंटली वहां एक डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हो।
फिर चाहे वो आप ऑप्शन बाइंग करके लो या फिर ऑप्शन सेलिंग करके लो, वो आपका कॉल है। लेकिन स्क्रीन रीडिंग से काफी हद तक आप ये जजमेंट ले सकते हो कि अभी फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स मार्केट में ट्रेंड क्या हो सकता है। सो जिस जिस ट्रेडर ने ये ट्रेंड या फिर ये मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, उस ट्रेडर का आज काफी अच्छा काम हुआ होगा। और एक चीज दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं फिन निफ्टी पे इतना फोकस क्यों दे रहा हूँ, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मॉर्निंग 10:30 को एक ऐसा पॉइंट था जब निफ्टी का एटीएम स्ट्रेडल और फिन निफ्टी का एटीएम स्ट्रेडल ऑलमोस्ट सेम था। इसका मतलब निफ्टी जो एक्सपायर होता है थर्सडे को, जिसकी इंडेक्स वैल्यू है समवेयर अराउंड 17,000, और उसका एटीएम स्ट्रेडल ट्रेड हो रहा था अराउंड 220 230। सिमिलरली फिन निफ्टी जिसका नेक्स्ट डे एक्सपायरी था यानी ट्यूसडे को एक्सपायरी था, जिसका इंडेक्स वैल्यू है समवेयर अराउंड 17,600, वो भी ट्रेड हो रहा था अराउंड 220। सो आप ये सोच सकते हो कि प्रीमियम्स एज कम्पेयर टू निफ्टी फिन निफ्टी में काफी अच्छे थे। और जब भी प्रीमियम्स अच्छे होते हैं तब ऑप्शन सेलर्स को अच्छा फायदा हो सकता है। एंड क्योंकि फिन निफ्टी निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल है, तो ऑप्शन बायर्स को भी फिन निफ्टी में काम करने से अच्छा फायदा हो सकता है। सो ये रीजंस के लिए मैं अभी फिन निफ्टी पे भी फोकस करने लगा हूँ, और इनफैक्ट मंडे को भी मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड किया था, और फिन निफ्टी के स्ट्रेडल स्ट्रैंगल्स में मुझे बहुत फायदा हुआ था। सो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे वीडियोस देखने के लिए, और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।